प्लास्टिक आज कहाँ मौजूद नहीं है। जहाँ नजर जाती है वहाँ प्लास्टिक या प्लास्टिक से बनी चीजें दिखाई पड़ती है, क्योंकि प्लास्टिक सस्ता होने के कारण इजीली एक्सेसिबल और डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स में अवेलेबल होता है। लेकिन इस प्लास्टिक के हमारे लिए जितने फायदे हैं उससे कहीं ज्यादा नुकसान है, जो हमारे एनवायरमेंट को बहुत लंबे समय से अफेक्ट कर रहे हैं। पर आज मैं आपको इसी प्लास्टिक के एक ऐसे बैड इफेक्ट से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ जो कि हमारी हेल्थ के लिए टोटली अनसेफ और डेंजरस है। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। जब से प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, इसने हमारे हेल्थ को अलग अलग तरीके से अफेक्ट किया है, जैसे कि ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हेडेक, बर्थ रिप्रोडक्टिव इफेक्ट और यहाँ तक कि कैंसर भी। लेकिन आज मैं आपको इन प्लास्टिक पार्टिकल्स, जिन्हें की माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है, कि अनबॉर्न बेबीज यानी नवजात शिशुओं पर इफेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि ये अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न है। दरअसल एक रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को 4 हेल्थी प्रेग्नेंट औरतों के प्लेसेंटा में माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स मिले। ये माइक्रोप्लास्टिक माँ और शिशु दोनों के प्लेसेंटा के साइड्स और उस मेम्ब्रेन में भी मिला, जिसके अंदर फीटस यानी शिशु ग्रो करता है। सिर्फ 4% प्लेसेंटा को एनालाइज करने पर करीब 1 दर्जन प्लास्टिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, जिसका मतलब ये है कि अगर प्लेसेंटा को 100% एनालाइज किया जाता तो प्लास्टिक पार्टिकल्स की मात्रा इससे भी कहीं ज्यादा होती। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये पार्टिकल्स मदर की बॉडी के अंदर आए कैसे। साइंटिस्ट का कहना है कि ये माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स पैकेजिंग, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स और यहाँ तक कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के जरिए पहले मदर की बॉडी में एंटर हुए और बाद में फीटस की, क्योंकि इन माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा होता है, करीब 10 माइक्रोन्स या 0.01 mm के बराबर, जिस कारण ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में इजीली मिक्स हो जाते हैं, जिसके बाद ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स और यहाँ तक कि प्लेसेंटा में भी पहुँच जाते हैं। और प्लेसेंटा में इन पार्टिकल्स की प्रेजेंस टोटली हार्मफुल होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्लेसेंटा बेबी और मदर के बीच इंटरफेस की तरह काम करता है। प्लेसेंटा के जरिए ही मदर के द्वारा ऑब्जर्व न्यूट्रिशन बेबी तक पहुंचते हैं। एंटोनियो रगुसा, डायरेक्टर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, कहते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक का बेबी के बॉडी में प्रेजेंट होना एक साइबॉर्ग बेबी को कैरी करने जैसा है। साइबॉर्ग बेबी यानी ऐसा बेबी जो न सिर्फ ह्यूमन सेल से बना हो, पर अ मिक्सचर ऑफ बायोलॉजिकल एंड इनऑर्गेनिक एंटिटीज का भी बना हो। बट इन बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर ये है कि साइंटिस्ट को फिलहाल इन माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स के बेबीज के बॉडी में कोई प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट नजर नहीं आए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इतनी डेंजरस सिचुएशन को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि इन माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स में प्रेजेंट केमिकल फीटस के डेवलपिंग इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं और यहाँ तक कि उसकी ग्रोथ रेट को भी कम कर सकते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि उन्हें इन माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट से बचने के लिए इस सब्जेक्ट पर और रिसर्च करने की जरूरत है। इसलिए रिसर्चर्स ने लैब में प्रेग्नेंट रैट्स पर एक टेस्ट परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने इन प्रेग्नेंट रैट्स को प्लास्टिक के कांटेक्ट में लाया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि इन लेबोरेटरी रैट्स के बेबीज के लीवर, लंग्स, हार्ट, किडनी और यहाँ तक कि ब्रेन में भी माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स पाए गए। यही नहीं, फॉर्मूला मिल्क इन प्लास्टिक बॉटल्स के कारण ये माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स दूध पीने वाले बच्चों में भी पाए गए। इस बढ़ते हुए माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स के नंबर को कम करने के लिए इटालियन रिसर्चर्स ने डिलीवरी के दौरान प्लास्टिक फ्री प्रोटोकॉल फॉलो करने की सलाह दी है, जिसके तहत गायनोकोलॉजिस्ट एंड मिडवाइफ्स को प्रेग्नेंट वुमेन को असिस्ट करते समय कॉटन ग्लव्स एंड कॉटन मेड मटेरियल जैसे कॉटन टॉवल्स को यूज करना होगा। डॉक्टर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स का कहना है कि साइबॉर्ग बेबी वाली इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें हमारी लाइफस्टाइल में चेंज लाने की जरूरत है, ताकि हम अनबॉर्न बेबीज को फ्यूचर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से बचा सके। तो दोस्तों, ये थी माइक्रोप्लास्टिक के बैड इम्पैक्ट से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशंस। आपका इस सिचुएशन के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।